सुप्रभात बच्चों। पाठ खिलौने वाला जिसका आप लोग वीडियो देख चुके हो, पढ़ भी चुके हो, अच्छा से गाना भी गा चुके हैं और मुझे लगता है आप लोग जो 4 लाइन पढ़ के भेजने के लिए बोला था वो भी आप लोग भेज चुके होंगे। ठीक है, थोड़ा सा पाठ की व्याख्या देख लेते हैं आज हम। ठीक है, आइए शुरू करते हैं फिर। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेम एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। तो ये जो कविता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है ना। और जान रहे पाठ का नाम क्या है? खिलौने वाला। तो इसमें एक बालक है जो अपनी माँ को क्या बता रहा है कि आज फिर से एक खिलौने वाला आया है और उसके पास कई सुंदर सुंदर खिलौने हैं। खिलौने में क्या क्या है? उसके पास एक हरे रंग का तोता है जो पिंजरे में बंद है ना। इस तरह से एक हरे रंग का तोता पिंजरे में बंद है जो खेल भी सकता है। ठीक है, इसी तरह से छोटी सी मोटर गाड़ी है, एक पैसे वाली। मतलब ये आप लोग यहीं से जान सकते हो कि ये एक पैसा, जब आज हमारे पास 1 रुपए में भी कुछ सामान नहीं आते तब उस समय 1 पैसे वाली मोटर गाड़ी थी, है ना। अब आजकल तो कई 100 रुपए में आती हैं इस तरह की जो गाड़ी होती हैं। गेम 1 पैसे वाली है और मोटर गाड़ी एक छोटा सा मोटर गाड़ी भी है जो क्या है, सर 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 चलते रहती है। ठीक है, तो इस तरह से बालक अपनी माँ से बोल रहा है। आगे देखते हैं। अब सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। ठीक है, तो बालक अपने माँ से और क्या कर रहा है कि वो खिलौने वाला के पास कई प्रकार की सीटियां हैं। सीटी तो आप लोग जानते होंगे, विसिल, है ना। इस तरह के विसिल होते हैं, ठीक है, जिनको सीटी कहा जाता है। तो ये खिलौने वाला भी कई तरह के सीटी रखा हुआ है और चाबी से चलने वाली ट्रेन भी है उसके पास। इस तरह के आप लोग पटरी में चलने वाली ट्रेन देखे होंगे, तो ऐसा उसके पास ट्रेन भी चल रही है। गुड़िया भी है बहुत बड़ी सी और साथ में उसके पास एक सुंदर गुड़िया है जिसने कान में क्या पहना हुआ है, बाली पहना हुआ है। छोटा सा टी सेट है, इस तरह से चाय बना के देने वाला। ये सभी खिलौने के सामान है ना। एक उसके पास छोटा सा टी सेट है और छोटे छोटे लोटा और थाली भी है उसके पास, है ना। खिलौने वाले के पास छोटे छोटे धनुष बाण और तलवारें भी हैं। वह जोर जोर से आवाज लगा रहा है कि मेरे जो नए नए खिलौने हैं वो ले लो। ठीक है, तो इस तरह से बालक अपनी माँ से कह रहा है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मुन्नू ने क्या सामान खरीदा है? गुड़िया। और मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदी है। जो उसके दो दोस्त हैं मुन्नू और मोहन, इन्होंने अपने लिए सामान खरीद लिया है। लेकिन सरला अपनी माँ से जिद कर रही है कि वह क्या खरीदेगी? साड़ी ही खरीदेगी खिलौने वाले से। तब ये सुनकर माँ से पूछने लगता है बालक कि कभी खिलौने वाला भी साड़ी बेचता है क्या? उसके पास तो केवल खिलौने होते हैं, है ना। साड़ी तो कौन लाता है? कपड़े वाला लाता है ना। फिर वो माँ से बोल रहा है कि मुझे 4 पैसे दे दो। कितना? 4 पैसे, है ना। और आप बताओ कि मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए। ये बालक अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे 4 पैसे दे दीजिए और बताइए कि मुझे कौन से खिलौने लेना है। ठीक है, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल। पढ़ लेना इसको, है ना। आप लोग पढ़ ही चुके हो। तो एक बालक यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुम सोचते होंगे कि मैं अन्य बच्चों की तरह तोता बिल्ली मोटर या रेल खरीदूंगा, है ना। तो ऐसा नहीं है माँ, मैं क्या खरीदूंगा? मैं तो केवल तलवार और तीर कमान खरीदूंगा।
पुराने समय में जो हमारे रामचंद्र महाराज थे, राजा रामचंद्र जी, श्री राम जी, वो कौन कौन सा हथियार यूज करते थे? अपना धनुष बाण, है ना, और यही दोनों चीज यूज करते थे, और तलवार। तो ये भी बोल रहा है बच्चा कि मुझे तलवार और तीर कमान खरीदूंगा, और जंगल में जाकर श्री राम जी की तरह ताड़का जो राक्षसी थी उनको मारूंगा। साथ ही जो तपस्या करने वाले गण हैं उनके यज्ञ को भंग करने वाले राक्षसों को भी मार भगाऊंगा, ताकि वह शांतिपूर्ण ढंग से यज्ञ कर सके। और इसी तरह से मैं एक दिन रामचंद्र बन जाऊंगा और तुम मेरी माँ यानी कौशल्या बन जाओगी, और मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, इस तरह से बालक अपनी माँ से कह रहा है। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। अब बालक अपनी माँ से क्या कह रहा है, यदि वो रामचंद्र बन जाए और उसकी माँ उसको कभी जंगल भेज दे, तो रामचंद्र जी बालक कह रहा है कि अगर तुम मुझे वन जाने के लिए कहोगी तो मैं खुशी खुशी जंगल चले जाऊंगा। लेकिन अगले ही क्षण उसको थोड़ा दुखी हो जाता है और फिर कहता है कि माँ मैं तुम्हारे बिना जंगल में कैसे रहूंगा, दिन भर तो मैं घूमते रहूंगा जंगल में, लेकिन वापस कहाँ जाऊंगा, है ना। लौट कर तो मैं घर आता हूँ, जैसे बाहर खेलने जाता हूँ तो वापस घूम कर घर आता हूँ, लेकिन जंगल में जब दिन भर खेलने के बाद वापस कहाँ आऊँ, है ना। और यदि वहाँ पे मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो मुझे पैसे कौन देगा, यदि मैं रूठ गया तो मुझे मनाएगा कौन, है ना। तो कौन मुझे इस तरह से अपनी गोद में बैठाकर प्यार से कौन मुझे मेरी मनपसंद चीजें देगा। जब यहाँ पे खाना मांगता है, जैसे बच्चा खाना या फिर खिलौना कोई भी सामान मांगता है तो इजीली माँ बच्चे को दे देती है, लेकिन जंगल में ऐसे देने वाला कौन है ना। इस तरह से बच्चा कह रहा है कि मुझे जंगल में ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से ये पाठ का व्याख्या हो गया। अब इस पाठ में जितने भी अभ्यास हैं लगभग आपको अपने खुद से करने हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो आप खुद कर सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए अभ्यास देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कविता और तुम्हें किसी न किसी बात पर रुकने के मौके तो मिलते ही होंगे। जैसे मान लो गांव में मेला लगा है और आपको कोई सामान खरीदनी है, तब हो सकता है आप रूठ जाते होंगे, या फिर कोई चीज़ खरीदने के नाम पर, कोई चीज़ खाने के नाम पर, या खेलने वगैरह के नाम पर, किसी ऐसे आपके बातें होंगी जिस पर आप ज़्यादातर रूठ जाते हो। तो आपको लिखना है कि अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो, मतलब आप अपने घर वालों से किन बातों पे नाराज हो जाते हो। रूठना मतलब एक प्रकार से नाराज होना, है ना। तो आप किन बातों पे नाराज हो जाते हो ये लिखना इसमें। ठीक है, इसी तरह से माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। जैसे सामान्यतः आप लोग देखे होंगे घर में हमको कौन मनाते हैं, माँ पापा, है ना। लेकिन कई घरों में ऐसे भी रहते हैं जैसे दादा दादी हैं या बुआ हैं, तो इनसे पहले मम्मी पापा से पहले हमको ये मनाने लग जाते हैं, है ना। और बच्चे भी अपने दादा दादी के काफ़ी करीब रहते हैं। तो आपको यहाँ पे वे लिखना है कि यदि आप रूठ जाते हो किस बात पर रूठते हो, और यदि आप रूठ जाते हो तो आपको मनाता कौन है। ठीक है, हाँ। तो अब ये दूसरा प्रश्न है, ये आप अपने बड़ों से इसकी सहायता ले सकते हो। हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो जैसे दशहरा है, बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए है ना। इस दिन भगवान राम जी ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद इन सबको मारकर रावण से आज़ादी दिलाई थी श्रीलंका को, लंका को, है ना। तो ये एक प्रकार का बुराई पर अच्छाई की जीत है। तो इसी तरह से और बहुत सारे त्यौहार हैं जो हम इसी आधार पे मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत पर। तो ऐसे और कौन कौन से त्यौहार हैं जरा अपने बड़ों से पता करके लिख लेना, उनके बारे में कहानी भी पता करना कि क्या कहानी है उसके पीछे। तो यदि आप ये पता कर लेते हो तो अगली जो पीरियड होगी हमारी उसमें आप इसको सुना सकते हैं। अगला प्रश्न है
तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? तो जैसे पिछले साल के लॉकडाउन में रामायण आ रहा था, टीवी सीरियल, है ना। आज भी कई सारे चैनलों में रामायण प्रसारित हो रहा है। तो आप लोग हो सकता है पिछले साल पूरा रामायण देखे होंगे। तो आपको भगवान राम जी की ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो अच्छी लगी, उनको यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। और चौथा, इसमें नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो ये कविता की किस पंक्ति में आए हैं, जरा खोज के देखो तो। हाँ, मिल गया? या कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। तो ये जो कविता की पंक्ति है, ये उसके बारे में ये एक सीधी लाइन के द्वारा बताया गया है। तो इसी तरह से बाकी के लिए भी आपको कविता से उन पंक्तियों को खोजना है और यहाँ पे उसको लिखना है। जैसे खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। तो पाठ से ऐसी कौन सी लाइनें हैं जो इस पंक्ति को प्रकट कर रही हैं, उस वाक्य को आपको लिखना है। ठीक है। तो इस तरह से बाकी जो प्रश्न है उसको हम अगली कक्षा में विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।